उसमें से है एक तो जिसके लिए हम लोग लगातार जब से मैं आया हूँ और उसके पहले से भी जो थाना प्रभारी रहे हैं, जो आपराधिक घटनाएं, चोरी निवेदन रूप संबंधित घटनाएं हैं, उससे जो हो रहा है उसको रोक लगाने के लिए वो घटनाएं न घटे, लोग सुरक्षित रहे, इसके लिए जो हम लोग कर सकते हैं अपने स्तर से, उससे संबंधित एक मीटिंग है ये। और दूसरी आज एक मौका मिला हमें सरस्वती पूजा के अवसर पे कांग्रेस समिति का बैठक, जनरली हमें पता चला कि होता नहीं है, पर ये बुलाया इसलिए मैंने ताकि आप लोगों से भी एक बार मैं मिल करके आप लोगों से भी एक बार रूबरू हो सके। इंडिविजुअली लोग आते हैं, मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कभी व्यस्त रहा, कभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो अच्छी बात नहीं हो पाती है, बहुत सारे मुद्दों पे बात नहीं होती। तो इसीलिए दूसरा कारण ये रहा। और तीसरा कारण एक है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार ये जो जनवरी का महीना है, ये सड़क सुरक्षा माह भी घोषित किया गया है, तो उसको लेकर के लिए मीटिंग हमारी तरफ से हमारे एसपी साहब के निर्देशानुसार ये आयोजित की गई। मेरी 3-4 प्रमुख बिंदुओं पर हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे बड़ी चूंकि व्यवसायी संगठनों विशेषकर सर के द्वारा प्रमुख बातों पर बात कर लिया गया है, हम कुछ अपना जो है वो बिंदु है उस पर हम इंडिविजुअली भी डिस्कस कर लेंगे। रही बात सरस्वती पूजा की, तो सरस्वती पूजा में जो मुख्य चीज है किसी भी पूजा में वो यही है, पूजा किस दिन है, उस पूजा में आयोजन कितने दिनों का होता है, उस पूजा में मूर्ति बिठाया जाता है, वहाँ कितना भीड़ है, कैसी विधि व्यवस्था की समस्या है, पहले पूर्व में कभी रही है, पुलिस प्रशासन की क्या आवश्यकता है, कहाँ पे हमारे सहयोग की अपेक्षा है। उसके बाद विसर्जन का जो मुख्य बिंदु है, पहले विसर्जन इतना महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता था, आज विसर्जन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर इसी कारण से बढ़ा है। लोग ये कंपटीशन की भावना हो गई है लोगों विसर्जन के, इसका विसर्जन इतना बड़ा तो हमारा विसर्जन इतना बड़ा, है ना, हमारा भीड़ ज्यादा होगा तो हमारा वर्चस्व ज्यादा होगा, थोड़ा सा ये भावना जो है किसी भी जुलूस विसर्जन में ये आ गई है और इसी कारण हमारे लिए प्रमुख चीज हो गया जुलूस, और जुलूस में विसर्जन। उसके बाद आ जाती है बात जुलूस विसर्जन के दौरान जो विधि व्यवस्था होती है, तो पहले के समय में थे गार्जियन थे, जो बड़े लोग होते थे उसका नेतृत्व करते थे, पूजा समिति के अध्यक्ष ज्यादातर बड़े लोग होते थे, तो वो लोगों को नियंत्रण में रखते थे, बच्चों को नियंत्रण में रखते थे। आजकल थोड़ा सा वो अलग थलग पड़े हैं, तो बच्चे इसका नेतृत्व ज्यादा कर रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव है, ऑब्वियसली किशोरावस्था में हर किसी में रहा है, तो थोड़ा सा रहते हैं। रही बात डीजे की जो कर रहे हैं, तो डीजे क्या है, गाना बजाना तो हमको लगता है कि बहुत दिनों से चलता आ रहा है, गाना माइक ये सब चीज कभी बंद नहीं हुआ, हमेशा चलता रहा। पर दिक्कत यहाँ पर आ गई कि अब डीजे का मतलब बेसिकली लोगों को नहीं समझ में आता है कि डीजे है क्या। जब गाना का आवाज दब गया आपका और साउंड बढ़ गया, वो हो गया डीजे। यानी गाना सुनना नहीं है, सिर्फ आवाज पर जोर देना है, वो हो गया डीजे। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से गाना बजा के जा रहे हैं, 1-2 साउंड बॉक्स ही लगाए हैं, तो उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग लगाइए, गाना बजाना, नाचते गाते, यही तो त्योहार का क्या मतलब है, हम लोग सब इस तरह मनाते हैं। आप गाइए, नाचिए, हम आपके साथ में रहेंगे, कहीं भी किसी तरह की समस्या होती है हम रोड पे आपके साथ खड़े होते हैं रात तक, जब तक हर एक व्यक्ति अपने घरों में जाके सो नहीं जाता तब तक हम जगे रहते हैं, ताकि आप लोग सही से रहें, सुरक्षित रहें। तो डीजे का मतलब यही है कि अतिरिक्त साउंड में आप कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करें, एक सीमित साउंड में करें, सीमित समय तक करें। खास करके एक ध्वनि विस्तारक निवारण अधिनियम भी हमारा है, बहुत पुराना है, ये कोई नया अधिनियम नहीं है, नया नहीं है सर। ये 10 बजे के बाद आपका रात में नहीं बजाना है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लोग बजाते हैं, लोग सुनते हैं, लेकिन एक सीमित साउंड में, सीमित दायरे में बजे तो वो अच्छा लगता है ना। तो डीजे पर प्रतिबंध है माननीय उच्च न्यायालय झारखंड के आदेशानुसार, सबको जानते हैं। हर पर्व में ये बात होती आई है, कमोबेश चलता भी है, हम लोग कुछ देखते हैं, कुछ नजरअंदाज करते हैं। आप ही लोगों में से जब कभी शिकायत जाता है हमारे वरीय पदाधिकारी के पास, हमारे पास, तो हम कार्रवाई भी करते हैं और करते रहेंगे। जहां भी शिकायत आएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इन सब बिंदुओं पर ही डिस्कशन मुख्य रूप से है। जितने भी पूजा पंडाल के लोग हैं, जहाँ तक सरस्वती पूजा की बात आती है, तो सरस्वती पूजा ज्यादातर विद्यार्थी लोग करते हैं, चाहे वो विद्यार्थी किसी स्कूल से सरस्वती हो
या फिर किसी गांव से संबंधित हो, इसी तरह के विद्यार्थी लोग करते हैं। तो विद्यार्थी तो खैर जो मूलतः विद्यार्थी हैं वो डिसिप्लिन है। जो विद्यार्थी से नहीं है, मतलब विद्यार्थी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि कहीं एडमिशन ले रखा है उन्होंने, जो बाकी पढ़ाई में रुचि ले रहे हैं वो डिसिप्लिन है। जो रुचि नहीं ले रहे हैं, बस खाना पूर्ति कर रहे हैं, वो थोड़े से इनडिसिप्लिन है, वही कर देते हैं। तो जो इनडिसिप्लिन है उनको डिसिप्लिन में लाने के लिए प्राथमिक स्तर पे तो उनके गार्जियन है सबसे पहली चीज, उनके घर के माता पिता भाई बहन जो भी हैं, चाचा चाची जो भी हैं। दूसरे स्तर पे जो उनके अगर स्कूल से संबंधित हैं तो उनके शिक्षक हैं, अगर कॉलेज से संबंधित है तो उनके प्रोफेसर हैं, और तीसरे स्तर पे तो हमारे स्तर तक ना बात पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे स्तर पे फिर दूसरी कार्रवाई होगी। तो हम यही निवेदन करेंगे सभी से कि बहुत पीसफुल रहें और बहुत शांति से पर्व मनाएं, हम आपके साथ हैं। और जो मेन चीज जो हर पर्व में अभी इम्पोर्टेंट होता है वो है सोशल मीडिया। मैं हर शांति समिति की मीटिंग में पहले पिछले 2024 में आपका कांडी थाना में जहाँ भी रहता हूँ, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा जरूर करना चाहता हूँ, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर बहुत तरह की चीजें जो है अनावश्यक फैलती है, सही गलत का उसका कोई हिसाब नहीं है। कहीं से बात उत्तर प्रदेश की है, उसको कह दिया देखिए करौंदी में ऐसा घटना हो रहा है, लोग आक्रामक हो गए, लोग जुट गए, है ना, किसी को पीट दिया, किसी को मार दिया। इस तरह की कोई घटना नहीं। अगर कोई खबर सूचना है, आप प्रशासन को सूचित करें, हम सत्यापन करेंगे, या अगर आप सत्यापन कर लिए तो भी हमको सूचित करेंगे सर हमने सत्यापन किया फलानी जगह, हम पहुंचेंगे और उस पर जो भी उचित कार्रवाई होगी तत्कालीन। इसके इस मीटिंग के दौरान और भी कुछ बातें सभी शांति समिति के सदस्य, हमारे अभिभावक, वीडियो सर, सीओ सर, प्रमुख मैडम के द्वारा करीब सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है। उन्हीं बिंदुओं में से है एक जो नए लड़के हैं जो शराब वगैरह पी करके इस तरह का जो बताया उन्होंने कि चिल्लाते हैं, चिल्लाने का तो ऐसा भी हमारे साथ इंसिडेंट्स हुए हैं। हम चेकिंग कर रहे हैं, एंटी क्राइम चेकिंग, वहाँ तक आए सलीके से, वहाँ बड़े ही गौ की तरह उन्होंने चेकिंग कराया, 100 मीटर आगे जाकर के पीछे लौट के कुछ बोल दिया है ना, उन्हें लगता है कि वहाँ सब निकल गए। यहाँ पर हमारा रोल आता है सीसीटीवी का। अब तो वहाँ निकल गए, अब हम तो मन की गति से चल नहीं सकते हैं भगवान परशुराम की तरह, तो वो तो निकल गए। तो ऐसी परिस्थिति के लिए अगर जगह जगह पे हमारा सीसीटीवी कैमरा रहता है, तो अगर वाकई में उस तरह के बच्चे हैं जो बाहर से, हाँ एक और बिंदु जो मैं चर्चा करना चाह रहा था, क्योंकि हमारा करौंदी प्रखंड जो है, करौंदी थाना जो है आपका उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में अपराधी थोड़ा सा भयभीत ज़्यादा रहते हैं, किसी भी कारण से आप जानते हैं। अक्सर वो अपराध जो है अपने निकटवर्ती हमारे गढ़वा जिला में आकर के कर रहे हैं, जैसा कि सर ने भी बताया, और नगर में भी जो घटना हुई थी वो व्यक्ति दुधी का रहने वाला है। दुधी में वहाँ पर एक थाना है, नाम नहीं आता है, वहाँ पर उन्होंने लूट की घटना कार्य की थी 15 नवंबर में, और वो डिटेक्ट नहीं हुआ, भाग के गढ़वा और पलामू में रहते, और उनके द्वारा ही वहाँ पर गोली चलाई गई बाहर से। सीसीटीवी कैमरा था और भी बहुत सारा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर हम लोग बहुत जद्दोजहद के बाद उसको डिटेक्ट कर पाए। तो कहीं ना कहीं हमारा भी जो है एकदम सटा हुआ है यूपी से, उधर से लोग लड़के आते हैं, आकर के इधर हुड़दंग मचाते हैं और हुड़दंग मचा के चले जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम उनको देख सकें किधर से आए किधर से गए, अगर उसी पर घटना होती है तो हमारा जो प्राथमिक निगरानी रखना उस पर बहुत आवश्यक है। इसी के लिए मैं एक विशेष मीटिंग में बाजार के लोगों के साथ भी करना चाहता था, खास करके अभी इमीडिएट स्तर पे निर्देश था कि स्वर्ण व्यवसायियों, खास करके यहाँ तो स्वर्ण व्यवसायी कम ही है, पर बर्तन दुकान के साथ थोड़ा बहुत सेवा का कारोबार, सोना चांदी का जेवर का कारोबार हम लोग को करना था।